नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। मेरा नाम सुनील। पिछली वीडियो में अपने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपने हल कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए? RBSE बोर्ड की बुक से लिए हैं, हिंदी मीडियम से। ठीक है, उन्हीं का मैं रिवीजन करा रहा हूँ उनके अनुसार ही। ठीक है, तो इस बार अपन प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चनों का हल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। इनका बेसिक मैंने आपको प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 करवाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था इसका बेसिक कि क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हल होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले आराम से पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। इसने बोला कौन सा पद? एक तो बोला तीसरा और एक बोला नौवां पद। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस किस को याद है? सभी को याद रहना चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह चलते जाएंगे अपन आगे, तो लास्ट में आएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है गाइस, तो ए क्या है यहाँ पे? प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इसी तरह चौथा आएगा, पांचवा आएगा, लास्ट में n है। ठीक है, ये बेसिक होता है व्यापक रूप का। तो इसने बोला तीसरा पद, तो देखो इसने बोला तीसरा और नौवा, तो सूत्र क्या होता है? देखो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। जिसको ये याद होता है, सूत्र याद होगा, वो इसकी सहायता से भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख सकता है। यहाँ पे बोला तीसरा पद, तीसरा मतलब n का मान कितना है? 3, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस एन की जगह 3 रखोगे तब कितना आ जाएगा? 3 - 1 2 डी। यानी तीसरा पद कितना आ गया? ए प्लस 2d। इसी तरह नौवा कितना आ जाएगा? जब एन की जगह 9 रख दोगे तब ये आ जाएगा ए प्लस 8d। तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया नौवा पद। इसको हटा दो, मैं समझाने के लिए किया था आपको जस्ट मैंने। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? कौन सा? तीसरा। ठीक है, तीसरा कौन कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d। और एक हो गया नौवा, नौवा कितना हो जाएगा? ए प्लस 8d। इन दोनों के मान कितना दे रखा? क्रमशः दे रखा 4 और -8। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है ना, 4 और -8 दे रखे हैं। तो इसने बोला कि कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद, यानी बोला है ए एन का ऐसा कौन सा मान, ए एन का मान शून्य कब होगा, यानी एन के कौन से मान पर ए एन का मान शून्य होगा। ठीक है, एन के कौन से मान पर। ठीक है, ये पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, या कोई सा XYZ। तो अपने पास ए प्लस 2d है, ए प्लस 8d में दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन 1 व 2 को अपन हल करेंगे तब ए और डी का मान आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि दो इक्वेशन है अपने पास और दो अज्ञात संख्याएं हैं। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करो। ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 8d बराबर -8। ठीक है गाइस, तो हल करें इनको, चिन्ह चेंज कर लो। हो रहे हो तो अगर डायरेक्ट करते तो नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं कट रहे थे अपने डायरेक्ट, तो चिन्ह चेंज करके इनको काट दिया समान समान वाले को। तो ये विधि सबको आती है। इधर -6d बच जाएगा, 2d में से 8d जाएगा तब, क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पे, माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का 6d बच गया इधर। ठीक, ये भी चिन्ह देखो, इधर प्लस है, ये भी प्लस वाली, क्योंकि चेंज होती है माइनस का 8 प्लस का 8 बन गया। तो यहाँ 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो डी का मान कितना आ गया? सारा अंतर आ गया -2। डी का मान कितना आ गया? -2। ठीक है गाइस, अब देखो इस डी का मान, यदि आप इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, किसी में भी रखो, आपका मान आ जाएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको। भले आप डी का मान यहाँ पे रखो, थोड़ा समझने के लिए क्या है कि अच्छा रहेगा यहाँ पे। भले आप 1 में रखो या 2 में रखो, तो मैं 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो ए प्लस, एक समीकरण देखते जाओ, इधर ये एक समीकरण, ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? -2 बराबर 4। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? -4 बराबर 4। तो ए का मान आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक सब पहुँच गए। ठीक है, तब अपन को कौन सा बोला कि कौन सा पद शून्य होगा। देखो आप इधर क्वेश्चन देखो, क्या बोलेगा कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है ना, इधर तो कौन सा पद शून्य होगा, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ए एन वाला सूत्र लगा दो। ए एन बराबर ए प्लस
n-1 इंटू डी। आप बुक खोल के बैठा करो साथ में क्वेश्चन लेकर, क्योंकि आप साथ ही साथ क्वेश्चन देख नहीं पाते हो, टच छोटी है तो इतना ज़्यादा लिख नहीं पाते एक साथ। ठीक है, तो इसने बोला कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी n का मान अपन को ज्ञात करना है। an का मान कितना दे रखा है 0 बराबर a का मान कितना है अपने 8, इधर ज्ञात किया था अपन 8 आ गया, प्लस n का d का मान कितना आया था -2। ठीक है, तो n तो अपन को ज्ञात करना है और d का मान -2। ठीक है, फिर आगे चले तो 0 और तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये इधर 8 आके क्या बन जाएगा -8 बराबर ये -2 अंदर गुणा हो जाएगा तो -2n प्लस 2, प्लस का 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का ये भी बन जाएगा -8 -2 बराबर -2n। छोटा कर दूँ, यस सर, -8 और -2 जुड़ के -10 बन गया बराबर -2n, माइनस माइनस प्लस 2 का 10 में 5 बार, तो n का मान कितना आ गया 5। यानी इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद कौन सा होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, तो हो गया कौन सा पद आएगा, पांचवा पद। तो आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हो, मैं छोटा कर लेता हूँ, ये एक साथ सॉल्यूशन आप देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 5, तो अपन आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल पांचवा पद, कौन सा पद, पांचवा पद, चौथे का आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवे पे। बिल्कुल, तो चले इसको छोटा कर लेते हैं और हटा लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, ये रहा, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद, तीसरा पद मतलब व्यापक रूप में तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, a+2d। ये सबको पता हो गया a+2d कहाँ से आया होगा। ठीक है, इस सूत्र में आप रख देना a+n-1 इंटू डी में n का मान जब 3 रखोगे तीसरे पद के लिए तो a+2d आएगा। तो इसने बोला तीसरा पद कितना है 16 है, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। इसने बोला सातवां पद, जब n का मान इसमें 7 रखोगे तो कितना आ जाएगा a+6d, तो a+6d यानी सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी पाँचवा पद मतलब यहाँ पे 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा a+4d, यही आएगा। ठीक है, इसने बोला कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी जब मैं पाँचवें पद में 12 जोड़ूंगा तभी तो सातवें पद के बराबर होगा। इसने ऑलरेडी बोल दिया कि ये वाला पद है ना इस वाले से कितना अधिक है 12 अधिक है, ये ऑलरेडी 12 अधिक हैं, तो इसको भी 12 अधिक इसके बराबर लाने के क्या करना पड़ेगा अपन को 12 जोड़ना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये इक्वेशन अपने पास दूसरी आ गई। अब देखो इक्वेशन 2 से, किससे, समीकरण 2 से, 2 से क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर की तरफ दोनों समान संख्या हैं। ये 4d इधर 6d के पास आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे समान संख्या होगा, इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर 12। तो 4d में से 6d जाएंगे तो कितना बचेगा 2d, सॉरी 6d में से 4d जाएंगे तो 2d बचेगा बराबर 12। तो यहाँ से d कितना आ गया 6, d 6 आ गया। तो अब देखो मैं छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। d बराबर 6, d बराबर जो 6 आया अपने समीकरण 1 में रखने पर, रखे समीकरण 1 में, ये रही समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास a+2d, यानी 2 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 16। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, सिंपल इधर आ जाएगा 16, ये 6 दूनी 12 इधर चला जाएगा प्लस का, तो माइनस का 12 बन जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। आगे यहाँ तक ठीक है। तो अपन को बोला क्या है अब, तो पांचवा क्वेश्चन अब क्या बोला अपने पास, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो अब समांतर श्रेणी ज्ञात करें, जितना क्वेश्चन बोला पहले उतना कर लो, फिर अब बोला कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो अपने पास देखो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है, a+d, a+2d, इसी तरह a+3d, इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो एक a का मान है अपने पास, d का मान है, तो सब में रख दो। a का मान देखो छोटा कर लेता हूँ, तो a का मान भी दिख जाएगा आपको, d का मान भी दिख जाएगा। a का मान कितना है 4, d का मान कितना है 6, रखें इसमें। प्रथम पद क्या आ जाएगा 4, द्वितीय पद क्या आ जाएगा a+d, यानी 4 + 6, d का मान 6 है तो हो जाएगा ये 10, a+2d, a का मान कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी का मान कितना है 6, तो जो हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 4 हो जाएगा लगभग 16, मतलब 16 हो जाएगा लगभग, क्या 16 आ गया। इसी तरह अगले वाला कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, a+3d में रखोगे तो ये आ गई अपनी समांतर श्रेणी। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 4 10 16, सॉरी गाइस
ये 22 आएगा इधर आगे रखोगे तो। आप a+3d में रखो, a का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 6, तो 6×3 = 18 प्लस 4 22, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको ए के रूप में दिख जाएगा तो आप आसानी से समझ लोगे। दिख रहा है सबको आराम से दिख रहा है, आराम से विजिबल है। इसे हटा दो मैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन काफ़ी अटपटे क्वेश्चन है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते क्वेश्चन का, फिर हल ही नहीं कर पाते। अभी तक अपने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें अपने सीधी समांतर श्रेणी को हल किया था, सॉरी वो 7वां है। अभी पहले अपन 6ठा कर लेते हैं, फिर 7वां 8वां थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 6ठा क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो पहला वर्ड क्या आया 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 99 के बाद 100 से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पे होती है 999 तक। ये होती है 3 अंकों वाली संख्या। 1000 तो 4 अंकों वाली संख्या होगी, मतलब अंक गिनने हैं, जैसे 1000 तो इसमें अंक कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 अंकों वाली होगी। 99 देखो ये 2 अंकों वाली हैं, तो 3 अंकों के साथ कहाँ से होती है 100 से 999 तक। इसने बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी ऐसी संख्या लिखो 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य, मतलब 7 का भाग जिसमें जाता हो, ठीक है पूरा पूरा। तब आप यहाँ पे ऐसे गिनेंगे नहीं बैठे बैठे सबको भाग दे दे के। तो सबसे पहली संख्या क्या आएगी 100 होगी नहीं। 101 में भी 100 का 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 105 में, किसमें सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी 105। अपन को समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तभी तो संख्या गिन पाएंगे अपन। तो 105 सबसे पहली संख्या 105 आएगी 3 अंकों वाली, जिसमें 7 का भाग जाएगा। अब इसकी अगली वाली कौन सा जाएगा, तो 7 का पावर है तो लिखना है 7 7 जोड़ के, तो इसकी अगली वाली हो जाएगी 112 में जाएगा। इसकी अगली वाली 112 और ये हो गया लगभग 119 में जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब लास्ट वाली कौन सी आएगी, अपन को एपी बनानी, एपी से डायरेक्ट अपन सूत्र लगा के एन का मान ज्ञात कर लेंगे, नहीं समांतर श्रेणी बनानी। लास्ट वाली कौन सी आएगी, तो 999 में जाएगा, नहीं जाएगा। 998 में डाल के देखो जा रहा है क्या, 7 2 4 नहीं जा रहा है। 9 9 7 में भाग लगा के देखते जाओ अभी आपके माइंड में, 1 2 4 नहीं जा रहा है। 9 9 6 में लगा के देखो, इसमें देखो 7 2 7 नहीं जा रहा है। 992 में लगा के देखो जा रहा है क्या, 7 एकम 7 2 बच्चे 7 चौक 28 नहीं जा रहा है। तो 994 में 7 एकम 7 बच्चे तो 7 चौक 28 29 7 994 में जा रहा है। इसमें जा रहा है अंतिम संख्या 994 में। तो अपनी अंतिम संख्या क्या, इस तरह आपको भाग देके एपी तो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अंतिम संख्या कौन सी आ रही है 994। ये तो आ गई अपने पास एपी 994, ये आ गई अपने पास समांतर श्रेणी। तो बोलिए ये 7 से विभाज्य संख्या आ गई। अब आप यहाँ पे सारी संख्या को भाग दे के गिनेंगे तो नहीं अपन, तो अपन समांतर श्रेणी का डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे अपने पास। कौन सा सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन क्या है, अंतिम पद कह सकते हो इसको, या फिर आप एनवा पद कह सकते हो। एनवा पद क्या होते हैं, अंतिम व पद, ठीक है। तो अब देखो ए एन का मान है, ए एन का मान तो अपने पास 994 ले लेंगे अपन अंतिम पद। ए अपने पास है ये 105 प्रथम पद। डी क्या होता है सार्वंतर, तो डी तो अपने पास यहाँ पे 7 है, ये 7 से भाग दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सब में 7 7 का अंतर है। अपन को ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। तो यहाँ से 105 से 994 तक का सूत्र लगा लो, ठीक है। तो लगा लो सूत्र। तो अंतिम पद क्या है अपने पास 994। ए एन क्या हो गया, अंतिम पद भी बोलते हैं ए एन को, एनवा पद भी बोलते हैं और अंतिम पद भी बोलते हैं। एनवा पद वही होता है जो लास्ट में होता है, ठीक है बराबर। ए का मान कितना है 105, ये रहा प्रथम पद, प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं होगी -1 इंटू डी का मान कितना है 7। चलें आगे करें। देखो 105 इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये तो हो गया 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। इसको क्या हो गया, बुखार आ गया पता नहीं। तो 994 में से 105 घटा लो तो कितना बचेगा, इधर बच जाएगा 9, ठीक है, इधर बच जाएगा 8, इधर बच जाएगा 7 8 9 ये आएगा, ठीक है बराबर
n-1 इंटू 7। अब देखो 7 से ये कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने माइनस गड़बड़ कर दिया कुछ। तो ये हो गया 9 हो गया, फिर हो गया 8, ठीक है, सॉरी गाइस, ये 8 8 9 आएगा, ठीक है। तो अब कटा के देखो 1, ठीक है, मतलब ये कितनी बार भाग चला जाएगा 7 का, तो 7 एकम 7, 7 बचे 1, 7 दूनी 14, 7 आती 50, 127। 127 बराबर n-1। यहाँ तक आगे तो ये माइनस का नहीं जाकर प्लस का 1 आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 128। तो टोटल संख्या कितनी आएगी 128 संख्या आएगी टोटल, जिसमें 7 का भाग जाएगी कौन सी 3 अंकों वाली संख्या है। ये आप आपसे समझ सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसका मेन क्वेश्चन को समझने का तरीका है आपको, मतलब इसमें समांतर श्रेणी बनाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन इसमें क्या होती है समांतर श्रेणी बनाना, बाद में सूत्र लगा के आप निकाल दोगे कितनी संख्या होगी उस समांतर श्रेणी में, पदों की संख्या टोटल कितनी होगी, ठीक है। हटा दो इसको, मैं आंसर देख लेते, यही आ रहा है कि 128, 128, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी गाइस, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं अपन 7वां क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन समझने लायक है, 7 और 8। जिसको 7 समझ में आ जाएगा वो 8 अपना आप समझ में आ जाएगा। देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी 7वां क्वेश्चन धीरे धीरे करते हैं अपन। समांतर श्रेणी 10 7 4, अंतिम पद क्या देगा -62, 10 7 4 डैश 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 माइनस का 62 अंतिम पद दे रखा है का अंतिम से 11वां पद। क्या बोल रहे हैं, अंतिम से 11वां पद। लड़के क्या करते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह 11 रख लेते हैं और उनका सोचते हैं कि अपना आंसर आ गया। वो आंसर गलत है। इसने देखो क्या बोला है, अंतिम से 11 पद, मतलब पीछे से चलना, लाइन के पीछे से चलना है, ठीक है ना। तो अब ये सूत्र चेंज हो जाएगा, लाइन के पीछे से चलेंगे तो प्रथम पद चेंज हो जाएगा, अपना सार्वंतर चेंज हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन पहले अंतिम से पीछे, अंतिम से 11 पद निकालने के लिए देखो अपन ऐसा कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी को निम्न रूप में लिखने पर, समांतर श्रेणी को निम्न रूप में लिखने पर, निम्न रूप में लिख दो। तो मतलब इसने अंतिम से पूछा है तो अपन अंतिम से समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। -62, देखो अंतर कितने का चल रहा था, -3 का चल रहा था, तो -62 के पहले क्या आएगा, माइनस का 59, बिल्कुल, फिर आएगा माइनस का 56, इस तरह से अंतर चल रहा था। और लास्ट में देखो क्या आ जाएगा 10। अब अपना अंतिम पद क्या बन गया अपने लिए, 10 बन गया। अंतिम पद अब बन गया 10 और प्रथम पद क्या बन गया -62। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब अंतिम से पूछ लेना आपसे, तो आप समांतर श्रेणी को उल्टा कर दो, पूरी लाइन को घुमा लो। जो प्रथम पद था उसको अंतिम पद बना दो, जो अंतिम पद था उसको प्रथम पद बना दो, क्योंकि अपने -62 पहले अंतिम पद था, -62 बन गया। अब जो ये सूत्र है ना अपने पास, मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ इसका। अब जो ये सूत्र है ना, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, किसके लिए लगाएंगे, इस वाली श्रेणी के लिए लगाएंगे, इस वाली श्रेणी के लिए नहीं लगाएंगे अभी अपन, ठीक है। तो इसको मैं वापस हटा लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस वाली श्रेणी के लिए लगाएंगे, तो ए का मान कितना आ जाएगा इस वाली श्रेणी के लिए, जो निम्न रूप हमने लिखा था, दूसरा रूप -62। डी कितना आ जाएगा, इसके लिए तो -3d था, बट इसके लिए कितना आ जाएगा, 2 क्रमांक पदों के बीच का अंतर, इसमें से इसको घटा लो, -59 -62, यानी -59 प्लस 62, -59 माइनस का 62, तो यहाँ से प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अपने पास ए आ गया, डी आ गया, और ए एन क्या होता है अंतिम पद, जो कितना है 10, पहले कितना था अपना -62, तो अंतिम पद यानी ए एन अपने पास कितना है 10। अब तीनों इस सूत्र में रखो। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। 10 बराबर, क्योंकि अपन को पदों की संख्या चाहिए, पहले समांतर श्रेणी में कितने पद है टोटल वो ज्ञात कर ले, एक लाइन में टोटल लड़के कितने खड़े हैं। 10 बराबर ए का मान कितना है -62, ये क्या हो रहा है -62, क्या हो गया इसको पेन को, -62 प्लस n का मान अपन को ज्ञात करना है पदों की संख्या इंटू डी, डी कितना है अपने पास 3,
ठीक है। ये माइनस का 62 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 62, और प्लस का 62 10 में जुड़कर बन के जाएगा 72 बराबर n-1 इंटू डी का मान कितना है 3, एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं अपन, पहले 3 से कैंसिल कर दो, इसको कट रहा है तो 3 दूनी 6, 1 4 3 12, तो 24 बराबर n-1। तो n बराबर टोटल कितना आ गया 25। 25 लड़के अपने आगे, किसके अनुसार, इस लाइन में टोटल 25 लड़के खड़े हैं। तो इसने बोला, पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, अंतिम से 11 पद। तो अब इसके लिए क्या होगा, वो अंतिम से 11, इसके लिए था पीछे से, वो अंतिम से 11 अपने लाइन घुमा दी, तो वो क्या बन गया, स्टार्टिंग से 11। तो अब अपन ये वाला सूत्र यहाँ पे वापस लगा सकते हैं, ए एन बराबर सीधा ही लगा सकते हैं, मतलब इसको अभी बदलने, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ए एन बराबर क्या हो गया इस पेन को, ऐसा मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा है, लिखते लिखते अचानक सडनली। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है गाइस, ये सूत्र आ गया। अब अपने यहाँ क्या पूछा, अंतिम से 11 पद, मतलब इस वाले के लिए हो जाएगा a11 बराबर, ए का मान कितना है देखो, यहाँ पे अपने पास सब ज्ञात किए थे अपन ने, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रहा ए का मान, ये रहा अपने पास डी का मान, ये रहा एन का मान, लेकिन ये अपने टोटल n आए थे, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे डायरेक्ट कर लेते अपन। इसने बोला था अंतिम से 11, तो ए का मान कितना है -62 प्लस n मतलब 11 बोला था इसने, 11 - 1 इंटू डी मतलब 3, ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया। कब का एग्जाम पूछ ले नंबर ऑफ लाइन में टोटल कितने पद हैं तो आप कर लेना, वरना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। तो -62 प्लस 11 - 1 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 30, तो बराबर -32, यानी A11 बराबर -32। किसके लिए आया ये इसके लिए आया है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए क्या होगा, शुरुआत से 11 होगा, लेकिन अपन को क्या पूछा, अंतिम से 11 पद। तो अपन राइट में लास्ट में लाइन लिख देंगे, एक अंतिम से 11 पद बराबर, अंतिम से 11वां पद बराबर -32 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और करेंगे अभी, इसके ऊपर समझ में आ जाएगा आपको। आप ढंग से इसको वीडियो को बार बार चला चला के देखना, तो आपका आंसर मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर ही, सेम इसके जैसा, अभी छोटे रूप में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पर। क्या बोला 8वां क्वेश्चन, फास्ट पढ़ो इसको, एक बार वापस पढ़ो। समांतर श्रेणी 1 4 7 10, 1 4 7 10 डैश डैश, लास्ट में अंतिम पद दे रखा 88 के अंत से 12वां पद, मतलब इधर से 12वां पद क्या होगा। तो अब जब इधर से 12वां पद पूछ रहा है, तो इधर से 12वें पद के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि अपन अब इधर से नहीं पूछ रहा है ना, अपन को पूछ किधर से रहा है, इधर से। ठीक है ना, तो अभी ए का मान कितना हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। अंतिम से 12 पूछ रहा है अपन को, इधर से पूछ रहा है, तब ए का मान कितना हो जाएगा, पीछे से पूछ रहा है 88 सूत्र के लिए। डी का मान कितना हो जाएगा, एक लाइन लिख लेना आप, अंतिम से 12वां पद के लिए ए बराबर 18, सॉरी 88, डी का मान क्या हो जाएगा। देखो इधर से जब जा रहे थे तो डी का मान कितना आ रहा था, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, लेकिन जब इधर से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो इधर बढ़ती हुई श्रेणी थी, यानी आरोही क्रम में थी, लेकिन जब अंतिम से 12वां पद पूछा, मतलब अवरोही श्रेणी पूछा है आपको, थोड़ा दिमाग लगे इन क्वेश्चन में। तो अवरोही मतलब घटता हुआ है, तो डी का मान जब घटते हुए श्रेणी में होती है ना, हमेशा कोई श्रेणी घटते हुए मतलब डी का मान नेगेटिव हो जाता है। तो इधर के लिए +3 था, तो इधर के लिए -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए आ गया अपने पास, डी आ गया, और एन यानी 12वां पूछा है तो निकाल सकते हैं आराम से। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन मतलब कौन सा पूछा, A12 12वां पद, अंतिम से A12 मतलब क्या है, अंतिम से 12वां पद, स्टार्टिंग से नहीं है। ए कितना हो गया 88 प्लस n-1 एज इट इज़ इंटू डी कितना है -3। यहाँ तक आगे सब, इसको अब हल कर लो अपन को, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी गाइस अपन को अंतिम से 12 पूछा था, तो एन का मान 12 रख दो आप, अंतिम से 12 पूछा था, एन का मान कितना रख दो अपन, 12 रख दो, 12 - 1, तो 88 प्लस 12 - 1 11 इंटू -3, तो ये हो गया 88 - 33, तो ये आ गया लगभग 55।
ठीक है, तो अंतिम से तो A12 क्या है यहाँ पे लिख देना आप, A12 जो है अंतिम से 12वां पद का मान कितना है, 55 है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बस समझने लायक है, बस इसको समझना ही है ढंग से, वरना लड़के गलत करके आ जाते हैं, श्रेणी को इधर से शुरू करके सूत्र लगा लेते हैं, जो कि गलत है। अब चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन पर। कुछ टीचर को बहुत बड़ा कराते हैं, अपन बहुत छोटे रूप में कर लिया, बस समझाना है आपको एग्जामिनर को अच्छे से कि आपने क्या किया। मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, बाकी आपको कैसा समझाना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लिखना क्या थ्योरी में। ठीक है गाइस, अब करते हैं 9th क्वेश्चन। बोला एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। 60 पद है मतलब किसका मान दे रखा है, एन का, यानी टोटल नंबर ऑफ पद कितने दे रखे हैं, 60। अंतिम अंतिम पद कौन सा होगा, 60वां होगा। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद दे रखा ए, कितना दे रखा 7, और अंतिम पद क्या दे रखा, अंतिम पद मतलब ए एन, ए एन को बोलते हैं अंतिम पद, सूत्र में आप सबको पता होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे क्या है, अंतिम पद ए है, प्रथम पद डी है, सारवंतर एन क्या है, पदों की संख्या। तो ए एन मतलब कितना दे रखा आपको, 125। तो बोला इसने कि 32वां पद कौन सा होगा, 32वां पद क्या होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन को देखो 32वां पद, 32वां पद, इसी सूत्र में 32 रखो, एन का मान ए 32 आ जाएगा, 32वां बराबर ए प्लस 32 माइनस ए कितना हो जाएगा, 31 डी, यानी इसका मान पूछ रहा है क्या आएगा। तो अपन को एक तो ए तो है अपने पास, लेकिन अपने पास डी नहीं है। तो अब डी नहीं है तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा लेंगे, कौन सा, यही वाला, कितने के लिए, 60 के लिए, क्योंकि एन बराबर 60 अपन को दे रखा टोटल नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि अपन को 60वां पद, 60 एन बराबर 60 मतलब क्या होता है, किसी लाइन में 60 लड़के खड़े हैं, टोटल टोटल कितने लड़के खड़े हैं, 60। तो लास्ट वाला क्या दे रखा है इसने, अंतिम पद 125 दे रखा है, ये मतलब 125 क्या दे रखा, 60वां पद दे रखा अपन को, ये समझ में आ गई। तो इस सूत्र में लगा लो आप 60वां पद। ठीक है, इस सूत्र में तो ए 60 बराबर यानी 60 बराबर ए का मान कितना है, 7 प्लस 60 का मान 60, एन की जगह कितना रख देंगे अपन, 60 माइनस 1 इंटू डी अपने पास है नहीं, तो डी अपन को ज्ञात करना। ए 60 का मान कितना देगा, अंतिम पद 125 बराबर 7 प्लस 59 डी। यहाँ तक सभी पहुँचे हैं। तो 125 में से जब 7 इधर प्लस का आगे माइनस का बन जाएगा, तो 125 माइनस 7 बराबर 59 डी। 125 में 7 जाएंगे तब 118 बराबर 59 डी। तो 59 में 18 के बाद 2 बार, तो डी बराबर 2। यहाँ तक सब पहुँच गए, डी 2 आ गया अपने पास। ठीक है, ए का मान 7 है ही अपने पास, तो अब नहीं निकाल सकते आप 32वां पद, क्योंकि अपने पास पहले डी नहीं था, अब डी भी आ गया, तो निकाल दें। ए 32 बराबर ए का मान कितना है अपने पास, 7, जो अभी अपने रखा था ऊपर लिखा हुआ है, 7 प्लस 31 इंटू डी का मान अभी अपने ज्ञात किया था 2, तो ये हो गया 7 प्लस 2 6 31 दूना 62, 62 और 7 69। तो ये 32 का मान 69 आ गया। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, सॉरी गाइस, ये अपन कहाँ आ गए, इसको वापस इधर लिख आता हूँ। ये देखो 9वें क्वेश्चन का आंसर 69 आ गया। ठीक है, यही आ रहा आंसर 69। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट करते हैं उसको भी। दसवां क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो ढंग से क्वेश्चन पढ़ता है उससे मैथ्स आसानी से होती है। मेन क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है मैथ्स सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो अपन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो। पहले 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो अपन को नहीं बोला है, तो मान लेते 4 संख्या कौन सी होगी समांतर श्रेणी में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अपन को 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, मतलब वो क्रमागत वाली लेंगे अपन, क्योंकि इनके बीच अंतर नियत होना चाहिए। तो ये 4 संख्या समांतर श्रेणी में हो गई। ठीक है, आप ऐसा नहीं ए डायरेक्ट ए प्लस 2d ले लो, फिर ए प्लस 5d ले लो, तो वो समांतर श्रेणी थोड़ी होती है। समांतर श्रेणी का तो व्यापक रूप यही होता है, तो क्रमागत 4 संख्या तो यही आएगी। ठीक है, यदि संख्याओं का योग कितना बोला है, 50 है, तो ये जो चारों संख्याएं दे रखी है इनका योग अगर 50 है, यानी इसने बोला पहले दिया है, इन सबको जोड़ दो, ये कितना देगा इसने 50, तो ये आ गया ए ए ए ए यानी 4 ए।
प्लस डी डी टी, 3D 2D, 3D मतलब वो वाली सब्जी वाली 3D नहीं, 3D 2D डी, टोटल हो गया 6D बराबर कितना दे देगा 50। तो यहाँ से डी का, यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक देखो 2 में सबका भाग जा रहा है तो इस इक्वेशन को हल कर सकते हो थोड़ा हल्का सा, इस तरह लिख लो बराबर 25। ये पे आ गई अपने पास पहली इक्वेशन। ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तथा सबसे बड़ी संख्या, तो मान लेते हैं अपने पास ये सबसे बड़ी संख्या यानी a+3d सबसे बड़ी संख्या, a+3d सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। यानी जब सबसे छोटी संख्या a है ना, इसको जब 4 गुना करेंगे ना तभी वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या ना इसकी 4 गुना है। यानी जब ये 4 गुना हो जाएगी ना तब जाके सबसे बड़ी संख्या के बराबर आएगी। तो बोला कि चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अपन को ए और डी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास देखो ए और डी आराम से आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा अभी निकालते देखो मेथड के अनुसार। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन और बन जाएगी, a+3d 3d बराबर 4a, 4a में इधर ए चला जाएगा पास में तो कितना बन जाएगा 3a, 3d बराबर 3a, 3 से 3 कैंसिल। तो इससे ये क्या बात पता लगी दूसरी इक्वेशन से कि ए और डी का मान बराबर आएगा। तो अब इक्वेशन ए को देखो, एक वाली को, तो यहाँ पे ए बराबर डी रख दें, तो जहाँ है डी वहाँ रख दो ए का डी का मान ए रख दो, क्योंकि ए बराबर डी है। तो समीकरण 1 में ए बराबर डी बराबर ए रखने पर तो 3a बराबर 25, ये रही इक्वेशन। ठीक है, तो 2a और 3a कितना बन गया टोटल 5a बराबर 25। तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से 5। अगर ए का मान 5 आया तो डी का मान भी 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अपने 4 संख्या क्या मानी थी स्टार्टिंग में, a+d, a+2d, a+3d रख दो इसमें मान। ये कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है अपने पास 5, a+d क्या हो जाएगा 5 + 5 यानी 10, a+2d कितना हो जाएगा, रखो यहाँ पे ए का मान 5 है प्लस 2 × डी का मान 5 रखोगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना आ जाएगा 15। a+3d में देखो जब 5 + 3 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ये प्रथम 4 संख्या आ गई, सिंपल यही आंसर है, 5 10 15 20। इस तरह से अपने 5.2 पूरी कर ली। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक बार तो आपको थोड़ा पूरा दिख जाएगा, दिख रहा है। ठीक है ना, इस तरह से इक्वेशन को किया। तो इस तरह से अपने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट किए हैं, 2 पार्ट में किया अपने। पार्ट 1 में 1 2 3 क्वेश्चन किए थे और बाकी के जो बचे थे 4 से लगा के 10 तक दूसरे पार्ट में किए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके पास सिलेबस आता रहेगा। मैं सबसे पहले 10th का सिलेबस कराऊंगा, फिर उसके बाद 12th के मैथ्स का भी सिलेबस कराऊंगा, जो इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। ठीक है गाइस, और अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे डाउट में है, मेरे को आप दूसरे हल करके बताइए दूसरे तरीके से। तो मैं उसको दूसरा हल करके अच्छे तरीके से लिख के उसको फ़ोटो खींच के भेजूँगा उसको। ठीक है गाइस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।